अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-हाक़्क़ा में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जन्नत और जहन्नुम का ज़िक्र किया है, पर जन्नत का पहले बताया है और जहन्नुम का बाद में। अल-हाक़्क़ा का मतलब है हक, सच, यानी क़यामत जो कायम हो के ही रहेगी, जो इस कायनात का आखिरी दिन होगा। और वो दिन इतना होलनाक होगा कि ज़मीन फट जाएगी, पहाड़ रेत हो जाएंगे, एक ज़ोरदार धमाका होगा, ऐसा ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा कि डर और खौफ से इंसानी दिल फट जाएंगे। इंसान की ऐसी पकड़ होगी कि वो छूट ही नहीं सकेगा। कोई चीज़, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ जाके इंसान छुप जाए। और जब सूर फूंका जाएगा, वो इतनी तेज़ आवाज़ होगी कि जिस जिस के कान में पड़ेगी, जैसे जैसे पड़ती रहेगी वो वही गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और क़यामत के दिन पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, एक झटके से सब पिस जाएगा, चूरा नहीं बल्कि बूरा हो जाएगा सब। सोचें क्या हस्ती है, वो कितनी ताकत का मालिक है कि एक लम्हे में ज़मीन की हर चीज़ को फना करके एक सीधी रोटी की तरह हो जाएगा सब ज़मीन, और आसमान टुकड़े हो जाएगा, बादलों की तरह फट जाएंगे और फरिश्ते उसके इतराफ़ में चले जाएंगे। हमें पता है कि इस वक्त आसमान पे इतने फरिश्ते हैं कि एक उंगली की जगह भी खाली नहीं। सब इबादत में मसरूफ़ रहते हैं हर वक्त। तो जब आसमान फटेगा बादलों की तरह, तो वो फरिश्ते किनारों पे चले जाएंगे और 8 फरिश्ते अल्लाह सुब्हानो ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे। और उस दिन कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। इंसान की हर चीज़, उसके अमाल, उसके ख़यालात, उसकी तन्हाइयाँ सब ज़ाहिर हो जाएंगी। और जिसका नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो तो हो जाएगा कामयाब, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढेगा, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को ढूंढेगा, दोस्तों को ढूंढेगा कि देखो मेरा रजिस्टर, मेरा नामा माल देखो, जो इंसान के हाथ में होगा। और उस दिन हक और सच सामने आ जाएगा कि इंसान कैसा था, उसकी इबादतें कैसी थीं, उसकी तन्हाइयाँ कैसी थीं, उसकी सोच कैसी थी, ख़यालात कैसे थे, इंसानियत कितनी थी उसमें, नेक अमाल दिखावे के थे या सच्चे दिल से खालिस नेकी की और सवाब की नीयत से नेक अमाल किए, सब ज़ाहिर हो जाएगा। और उसका ज़ाहिर कैसा था और बातिन कैसा था, सब पता चल जाएगा। तो जिनका ज़ाहिर भी अच्छा था, बातिन भी अच्छा था, उन लोगों को मिलेगी जन्नत। उनका ठिकाना है जन्नत में, जो कि बहुत ही बेहतरीन ठिकाना होगा। उसके फल झुके हुए होंगे, सुभान अल्लाह। और जिसको नामा माल मिलेगा बाएं हाथ में, वो हसरत, नदामत, शर्मिंदगी से बहुत अजियत में होंगे। वो कहेंगे काश के मौत के बाद ज़िंदगी ना मिलती, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता, ना मेरा रजिस्टर मेरे हाथ में आता, ना मेरा नामा माल खुलता। कुरान पाक में है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हुक्म देंगे, पकड़ लो इसको और तोक पहना दो, इसके हाथ गर्दन से बांध दो और जहन्नुम में फेंक दो। दोनों हाथ भी बंधे हुए
پاؤں بھی بندھے ہوئے، اور لوہے کی زنجیر جو کہ 70 گز لمبی ہوگی، اس میں لپٹے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، ہل جل بھی نہیں سکتے۔ اور ایک کنواں کی مانند ہے جہنم، گہری، بہت گہری پر تنگ۔ قرآن میں ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، نام کا کلمہ پڑا تھا، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو آج ہے ان کا نہ کوئی مددگار اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کھانا پانی ہے۔ جہنمیوں کا پسینہ اور زخموں سے نکلی پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو وہی پینا پڑے گا، کیونکہ غلط کاموں میں زندگی گزاری، نافرمانیاں کی، نہ اللہ کی مانی، نہ نبی کی پیروی کی، نہ حقوق اللہ پورا کیا، نہ حقوق العباد پورا کیا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے والا سچا پکا مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔